हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबको खुशबू कुमारी अम्बाला एक के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। ठीक है, तो अब मैं अपने सिलेबस की ओर चलती हूँ। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा रही थी जिसमें परसेंटेज बता रही थी, जिसमें चार टाइप्स मैं बता चुकी थी। अब 5वें टाइप्स की बात आती है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम हमेशा एग्ज़ाम में पूछती रहती है। तो मैं 5वां टाइप्स आप लोग को बताती हूँ। ठीक है, तो 5 टाइप VVI है। ठीक है, इसको अच्छे से हम आप लोग को समझाते हैं। जैसे इस पर हो गया नाप तौल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, नाप तौल पर आधारित प्रश्न। नाप तौल का मतलब नाप माने नापना, तौल के मतलब वजन करना। जैसे कोई भी सामान लेने खरीदने जाते हैं तो कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में बताई थी नाप तौल पर आधारित कितना परसेंट, वहाँ पे त्रुटि था, बेईमानी कर रहा था। बट यहाँ पे नाप तौल रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा कि इतना परसेंट की कमी होने पर 10 रुपया में 5 केले मिल जाते हैं, तो केले का मूल्य ज्ञात करने के लिए कह देगा। तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो इसे हम आप लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी और आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप सबको समझाती हूँ। इस पे टाइप 1 में क्वेश्चन, टाइप 5 के पहला क्वेश्चन मैं देती हूँ और आप लोग इस पे समझिए। ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ क्वेश्चन है कि यदि केले का मूल्य में 20% कमी होने पर, कितना परसेंट कह रहा है? 20%, यानी मूल्य घट रहा है। कमी होने पर 10 रुपया में 5 केले और 10 रुपया में 5 केले और मिल जाते हैं। मैंने कह रहा है कि जब कमी होता है, जैसे बजट रेट जब कमता है, तो कह रहा है कि 10 रुपये में हमको 5 केला एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो केले का मूल्य ज्ञात करें। तो केले का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, सोल्व करते हैं कि देखिए 20% है, तो 20% की क्या कह रहा है? कमी। तो एक काम करते हैं, 20% कह रहा है तो 20% बराबर हो जाएगा 20/100। हम परसेंटेज लेके चलते थे, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ बताए थे कि यहाँ वाला जो नीचे का मान होता है, परसेंटेज अगर हम तोड़ते हैं तो नीचे का मान कुल हो जाता है और ऊपर का मान कमी या बढ़ना, यही दूर रहता है। तो यहाँ कमी कह रहा है, यानी 1 रुपया की कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ कुल के मतलब हो गया, यहाँ पे वास्तविक मान हो गया, कुल मान यानी वास्तविक मान ही हो गया। आई कम बढ़ा हुआ मान 1 रुपया कम है, 1 घटा 2 घटा ये है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वास्तविक मान, वास्तविक और क्या है? वर्तमान, माने जो घटा और बढ़ा। तो वास्तविक मान मेरा 5 है और कह रहा है कि वर्तमान मान, तो वर्तमान मान में क्या कह रहा है कि 20% की कमी हो गई, तो कमी कह रहा है। तो अगर वास्तविक मान पहले वाला मान अगर ज्ञात हो गया, ये अनुपात के रूप में, ओरिजिनल मान ज्ञात नहीं हुआ है, एक तरह से मान रहे हैं हम, इसके अनुसार से लाए हैं कि वास्तविक मान इतना था, बट इसके अनुसार से लाए हैं क्योंकि ये भिन्न में है। तो अगर इसके अनुसार से वास्तविक मान 5 है और 1 गो की कमी हो गई है, तो वर्तमान मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
वर्तमान कमी होने पर वर्तमान मान क्या निकलेगा, यानी पहले 5 रुपये बिक रहा था सामान, अब 4 रुपये बिक रहा है। 1 रुपया की कमी 20% का मतलब 1 रुपया की कमी हो गया। एक तरह से इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। समझने का एक बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो नीचे वाला हो जाता है कुल या वास्तविक मान, तो वास्तविक मान हो गया। 1 की कमी हो रही है तो 5 में से अगर 1 घटेगा तो 4 वर्तमान मान आ जाएगा। अगर एक चीज़ और सीख लीजिए आप लोग कि जब हम मूल्य को पलट देते हैं, ये अनुपात के रूप में आ रहा है, ठीक ना। ये अनुपात क्योंकि बट्टा के रूप में है, तो ये बट्टा 1/5 रहता है तो 5:1 लिख सकते हैं ना, इक्वल ही होता है। तो इसी तरह से यहाँ है कि जब इस तरह से यहाँ लिख दें एक चीज़ और कि जब हम मूल्य को पलट देते हैं, पलट कर लिखते हैं संख्या, तो वो संख्या ज्ञात हो जाती है। अंक को अगर हम पलट कर लिखते हैं तो क्या ज्ञात होता है, वो संख्या ज्ञात हो जाता है, ठीक है। अर्थात अब कहने का मतलब है कि 5 रुपया में 4 केला पहले मिलता था और अब क्या मिल रहा है, 4 रुपया में 5 केला मिल रहा है, 1 केला एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो बताइए ये दोनों का अंतर 1 है, यानी 1 रुपया में केला मिल रहा है, करेंगे 1 रुपया में कितना हो रहा है, वास्तविक मूल्य कितना आ रहा है। यहाँ पे 1% की कमी हो रही है, तो 1 बराबर कितना वास्तविक मूल्य है, यानी 5 केला मिल रहा था। यहाँ 1 बराबर 5 ही केला मिल रही थी ना। तो बताइए तो 4 केला जो है कितना रुपया में मिलेगा, तो 4 गुना 5, यानी ये पैसा था ना, ये रुपया, यानी 1 रुपया में 5 केला, यानी 5 रुपया में 5 केला मिल रहा था, तो 1 पर कमी हो रही थी, यानी 1 बराबर 5। यहाँ से हम कर सकते हैं, संख्या यहाँ पे कर दिए, या अंतर यहाँ से भी इससे निकालेंगे तो 1 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है तो इसमें मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 बराबर 5 हो गया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो ये दोनों में गुना करेंगे यानी 20 आ जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुने 5 यानी 25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कहेगा कि वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, यहाँ खाली पूछ रहा है केले का मूल्य ज्ञात करें, केला का मूल्य कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, केले का मूल्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से फिर से मैं यहाँ तक समझा देती हूँ कि 20% की कमी, तब 20% को हम यहाँ तोड़ दिए, तो यहाँ 1/5। नीचे वाला हमेशा वास्तविक मूल्य या कुल मूल्य आता है और ऊपर वाला कमी या बढ़ने वाला होता है। तो यहाँ 20% की कमी यानी ऊपर वाला कमी हो रहा है, तो यहाँ वास्तविक मूल्य ई ज्ञात हो रहा है, क्योंकि इतना % की कमी होने पर यहाँ मूल्य में कह रहा था, इसीलिए ये मूल्य हो गया, ये दोनों मूल्य है। तो वास्तविक मूल्य 5 हो गया। अब वर्तमान कितना हो जाएगा, अगर 1 की कमी हो गई तो वर्तमान 4 रुपया ना हो गया। अगर एक चीज़ और बताए थे कि संख्या को पलट देते हैं तो क्या हो जाता है, अंक को अगर पलट देते हैं, मूल्य के अंकों को अगर पलटने पर संख्या प्राप्त होती है, यानी 5 रुपया में 4 गो और 4 रुपया में 5 केला मिलती है। एक तरह से इस तरह से यहाँ पे देखिए कि 10 रुपया में 5 केले और मिल जाते हैं। क्या कह रहा है, 10 रुपया में 5 केले और मिल जाते हैं, यहाँ ए बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ई दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, 1, यानी एगो संख्या की कमी हो रही है, कमी बराबर 1 हो रहा है ना, कमी बराबर 1 हो रहा है, 1 बराबर 5, एगो की कमी हो रही है। यहाँ पे कितना अंतर है, यहाँ पे कितना अंतर है, 1 आ गया, तो 1 बराबर 5। तो यहाँ पे 5 हो गया, 5 केले थे ना, 5 केले और मिल जाते हैं, 1 रुपया की कमी हो रही है ना, बढ़ रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 केले संख्या 1, पहले 4 केला मिलता था, ठीक है, अब कितना मिलता है, 5 केला, यानी 1 केला हमको एक्स्ट्रा मिलता है। और क्वेश्चन के अनुसार से कितने केले एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तब 5 केले एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ऐसे समझिए, वैसे कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, वहाँ लेके मत चलिए। यहाँ कह रहा है कि 4, यहाँ इसको उलट अंकों को अगर पलट देते हैं तो क्या मिल जाती है, संख्या मिल जाती है, यानी 5 रुपया में 4 केला और 4 रुपया में 5 केला, यानी ये पहले 4 केला मिल रही थी, अब कितने केले मिल रही हैं, 5 केला। तो कितना का अंतर, कितना बढ़ोतरी हो रहा है, 1 केले का बढ़ोतरी हो रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से कितना बढ़ोतरी है, 5 केला। तो 1 बराबर 5, तो कितना के बढ़ोतरी हो गया, तो 20 केला मिल गया, यहाँ पे 25 मिल गया,
यहाँ हो गया। अब देखिए, मान लिया जाए कि कभी कभी पूछ देगा कि वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, वर्तमान मूल्य ज्ञात करें, तो कह रहा है कि तो केले का मूल्य ज्ञात करिए, यानी पहले वाला केले का मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो वैसे भी निकाल सकते हैं, अब का भी निकाल सकते हैं। तो वास्तविक मूल्य पहले ज्ञात कर लेते हैं, दोनों का मूल्य ही ज्ञात न करने के लिए कह रहा है, सॉरी, वास्तविक मूल्य मूल्य ज्ञात करने के लिए कहेंगे। तो क्या कह रहा है कि 10 रुपया कह रहा है ना, क्या कह रहा है, 10 रुपया। तो यहाँ पे देखिए हमारे हिसाब से 10 रुपया में यहाँ कितना आ जाएगा, 20 केला आएगी ना, यानी 20 केला जो है, यहाँ पहले संख्या लिखती हूँ, 20 केला बराबर 10 रुपये, यानी 20 केला बराबर 10 रुपये, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे डायरेक्ट यहाँ से ऐसे कर सकती हूँ, जैसे 100 भी तो लाना है ना परसेंटेज में। तो यहाँ क्या करूँगी कि यहाँ 10 रुपया जो ऊपर वाला है उसको 10 ऊपर लिख दूँगी, 10 रुपया, और नीचे इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है तो वास्तविक के सामने वाला संख्या लिख देंगे। अब बटा गुने 100, क्या हुआ, ये 10 रुपया लिखा हुआ है वो 10 लिख दिए, और जो वास्तविक के सामने जो मान आया उसको नीचे लिख देंगे और गुना 100 कर देंगे, 20 पचे 100 यानी 50, ये वास्तविक मूल्य आ गया। अब देखिए वास्तविक मूल्य आ गया, अब आता है क्या, वर्तमान मूल्य। वर्तमान बराबर वही 10 ऊपर वाला पहले लिखेंगे, ये 10 जो ऊपर था ये 10 हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, अब बटा 20 लिखेंगे और गुना 100 कर देंगे, सॉरी 20 नहीं, ये वर्तमान के सामने 25 है ना, तो 25 लिखेंगे, 25 चौका 100 बराबर 40, यही मेरी आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताएं कि वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए रहेगा तो वास्तविक मान को लेके चलेंगे, वर्तमान मूल्य ज्ञात करने के लिए रहेगा तो वर्तमान मान को लेके चलेंगे। यहाँ पे केले का रुपया में 10 रुपया दिया हुआ था तो उसको ऊपर लिख के नीचे जिसका मान ज्ञात करने के लिए रहेगा उतना लिख देंगे और 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। आगे इसमें भी एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी VVI कर दीजिए, ये VVI है, इसी में आ जाती है, जिसे घटता या बढ़ता, घटा या बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य बराबर क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला x% बटा 100 गुने अधिक वजन, ये भी वजन पर ही है, अधिक वजन, कितना वजन अधिक दिया कम दिया यहाँ पर भी आधारित है, इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इतना तो लिखा गया यहाँ तक। अब इसे क्या करते हैं कि पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से समझाती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ऐसे कन्फ्यूजिंग होते रहेगी। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, सेव के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपया में 2 kg सेव अधिक खरीदता है। तो सेव का घटा मूल्य निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेव का मूल्य दिए हुए 25% की कमी, यानी सेव का मूल्य क्या है अभी नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ कह रहा है कि 25% की कमी होने पर एक ग्राहक जो है 240 रुपया में 2 kg सेव अधिक खरीदता है। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है अधिक वाला। ठीक है,
तो यहाँ कह रहा है तो सेव का घटा हुआ मूल्य, यानी घटा हुआ मूल्य के मतलब हो गया वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है, यही वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इस सूत्र के माध्यम से ई भी बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद बन जाए। ठीक है, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ घटा हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो यहाँ लिख देंगे घटा मूल्य बराबर मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स के मतलब 25% बटा 100 अधिक वजन, अधिक कितना कर रहा है, 2 kg अधिक कर रहा है ना, तो कितना पर 240 पर, तो 240 पर 2 kg अधिक, और वजन, अधिक के मतलब जो अधिक दे रहा है सो, अब वजन का मतलब हो गया अधिक का मतलब हो गया 240 रुपया में कितना से वजन हो गया 2 kg। ठीक है, अब देखिए इसको हम काटते हैं तो 25 चौका 100, ई से ई काट देंगे कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, 2 से कट जाएगा 30 मरतबे, यानी 30 रुपया का घटा हुआ मूल्य होगा, यानी 30 रुपया घटा हुआ मूल्य है। ठीक है, सूत्र के अनुसार से कितनी जल्दी बन गई। अगर कहिए तो मैं इसको पहले की तरह से जो वर्तमान की तरह से ये बताई थी इसके अनुसार से बनाने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये फर्स्ट रूल हो गया। अब देखिए सेकंड रूल, यहाँ पे क्या करते हैं कि 25% है तो यहाँ पे करते थे 25% है तो 25/100, 25 चौका 100 यानी 1/4, 1/4। तो यहाँ क्या कहते थे कि वास्तविक मूल्य हो गया या पहले वाला मूल्य हो गया, जो कहिए सबसे पहले ये 4 रुपये बिकता था, अब क्या हुआ 1 रुपया की कमी हो गई, यानी कमी मूल्य, कम, यहाँ कमी दिया हुआ ना कमी परसेंट, तो कमी ही होगी। अगर यहाँ बढ़ा हुआ देता तो 1 रुपया की बढ़ोतरी होती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले मूल्य, मूल्य निकल रहा है ना, तो मूल्य बराबर मूल्य, यहाँ क्या था वास्तविक, और यह था वर्तमान, वर्तमान में, तो वास्तविक मूल्य मेरा 4 है, अब वर्तमान कितना है 1 रुपया की कमी हो रही यानी 3। अगर दोनों संख्या अंक को अगर हम पलट देते हैं तो क्या कहते हैं, बताए थे हम कि अगर अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या ज्ञात हो जाती है, यानी 4 पहले जो है 4 रुपया में 3 गो मिलती थी सेव पहले, और अब क्या हो रहा है कि 3 रुपया में हमें 4 सेव मिल रही है, तो कितना अधिक सेव मिल रहा है, 1 सेव अधिक मिल रहा है, कितना पर भाई 2 kg पर, 2 कितना पर मिल रहा है 2 kg मिल रहा है, एक हमारे इसके अनुसार से 1 अधिक मिल रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 kg अधिक मिल रहा है, तो 1 बराबर 2, दोनों अधिक बराबर अधिक, बताया है पहले एक चीज़ कि कोई भी चीज़ रहे अधिक उसको बराबर कर दीजिए, अधिक बराबर अधिक हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ अगर 1 बराबर 2 आ गया तो इसका मान कितना आ जाएगा, अगर इसका कह देगा कि वास्तविक संख्या ज्ञात करता है, वास्तविक संख्या कितना है 3 है, तो 3, अब 3 एक से अगर कर देते हैं तो 3 गुने 2 बराबर 6 हो जाएगा। अगर कह देगा कि वर्तमान संख्या ज्ञात करें तो 4 गुने 2 यानी 8, यानी वास्तविक संख्या यानी पहले जो है सो 6 गो मिलता था, ये ओरिजिनल अनुपात में कभी भी ओरिजिनल मान नहीं होती है, और वर्तमान से अनुपात से टूट जाता है तो ओरिजिनल मान, तो ओरिजिनल मान 6 हो गया, आई वर्तमान हो गया 8 के लिए। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि सेव जो है 240 रुपया में, यानी 6 गो सेव कितना में खरीदाया 240 रुपया में। ठीक है, कितना में खरीदाया 240 रुपये में, तो यहाँ हमको कह रहा है कि घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें, यानी इसका वर्तमान मूल्य घटा हुआ मूल्य कमी वाला निकालना है, क्या बोला घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें, यानी कमी वाला मूल्य ज्ञात करता है। घटा हुआ मूल्य पहले तो नॉर्मल दे रहा था, उसके बाद माइनस किया 25% घटाया ना, तो घटा हुआ मूल्य तो 4 वाला है ना, इस पर हमको मान निकालना है। तो देखिए 240 दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 240 को 8 से भागा दे देंगे,
ठीक है, क्या करेंगे, 240 को 8 से भागा दे देंगे। यहाँ मान छोटा थी तो 100 कर दिए तो आ गया आंसर, लेकिन यहाँ है तो 8×3 = 24 यानी 30 रुपया, ये आंसर आ गया। यही मेरा मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था, घटा हुआ मूल्य। ठीक है, तो इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी कई तरह से आते हैं। इसमें कभी कह देगा ये दोनों का अंतर ज्ञात करने का, दोनों का मान ज्ञात कर लेंगे, अंतर निकाल लेंगे, एक ही चीज़ है। फिर कह देगा कि 15 रुपया में 12 आम अधिक खरीदने पर सक्षम हो, तब कमी से पहले आमों का मूल्य, यानी पहले वाला यानी वास्तविक मूल्य पूछ दिया, तो हम भी वैसे ही उसी तरह से बनाएंगे जैसे यहाँ बनाए, यहाँ बना लेंगे। ठीक है, यहाँ 10/20 लिखे बट 100 क्यों लिखे, यहाँ सवाल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मान कम थी इसीलिए 100 लिख दिए, क्योंकि बट्टा में 1/2 आ जाता, तो उसके लिए हम यहाँ पे संख्या कर दें ताकि आराम हो जाए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं क्या कि अगर एक पॉइंट और है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहता है कि अपने आय का 75% खर्च करता है, शेष जमा करता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं यहीं तक बताऊंगी, इसके बाद मैं आप लोग को नहीं ये बता देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, ये वाला मैं बता देती हूँ जो कि आप लोग को समझ में आ जाए। पेज पलट देती हूँ, आप उसके बाद समझाती हूँ। अब देखिए, अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन दिया हुआ रहे इस टाइप से, जिससे मान इसको पहले 2 भाग में पेज को बांट देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ लिखा हुआ है आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष जमा करता है। 75% जमा करता है, शेष 75% खर्च करता है, शेष जमा करता है। 75% खर्च कर दिया तो जमा कितना करेगा, 25%, है ना, यानी बचाता है, जमा करता है। यदि उसकी आय 20% वृद्धि हो जाती है तो बचत राशि में कितने % की वृद्धि हुई, ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 75% जो है ये खर्च करता है। तो हम अब कभी भी क्या बोले थे कि परसेंटेज में अगर रहे तो आय को हम 100 मानेंगे। तो यहाँ हम कहते हैं कि आय मेरा कितना है, 100%, खर्च कितना कर रहे हैं, 75%, तो मेरा बचेगा, बचत कितना हो जाएगा, तो 100 में से 75 घटाएंगे यानी 25% आ जाएगा बचत, यानी जमा किए। ठीक है, किए ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय 20% वृद्धि हो जाती है, आय में कह रहा है कि 20% वृद्धि हो जाता है, यानी 120 हो गया वृद्धि होने पर, ठीक है, वृद्धि हो गया। अब कह रहा था कि बचत राशि कितने % की वृद्धि, तो बताइए 120% की वृद्धि हुई, कितना पर, 100 पर 120% की वृद्धि हुई। तो खर्च कितना हो गया, खर्च पहले था 75%, देखिए आय पहले 100 था तो 20% की वृद्धि हुई तो 120 आ गया, तो 75% खर्च है ना, 75% पहले,
तो अब बताइए 75% खर्च वो करता है, तो 120 का हम 75% निकालेंगे तो फिर वृद्धि वाला खर्च निकल जाएगा। तो 120 था, 120 से पर 75% आके खर्च कर रहा है, तो पहले 100 पर 75% खर्च कर रहा था, अब 120 पर 75% खर्च कर रहा है। तो और पता चलेगा कि उसके अनुसार से 120 पर फिर 75% कितना मान आता है। तो 120 का 75%, 1 0 से 1 0, 2 से 6 और 2 से 5, 5 से कितना मरता है 15 5 ना 15 35 45 50 15 25 75, 15 25 15 25 75, 15 मरता है तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 90। यानी खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, 90। यानी कुछ परसेंटेज माइनस करेंगे तब पता, तो बचत कितना हो गया, तो बचत कितना हो जाएगा, तो 90 में से 120 गया तो कितना बचेगा, 30। 120 में से 90 जाएगा तो 30 ना बचेगा, यानी 30 का बचत कर रहा है। तो ये बताइए, तो कह रहा है कि बचत राशि में कितने परसेंट की वृद्धि, तो पहले मेरा 25 बचत हो रहा था, अब मेरा कितना बचत हो रहा है, 30%। तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा बचत हो रहा है, तो 5% की बचत हो रही है। तो कह रहा है तो कितने परसेंट की वृद्धि, किस पे, 25 पर। इसी को वृद्धि कितना परसेंट की वृद्धि, तो 5% की वृद्धि, तो वृद्धि बटा ऊपर हो जाएगा किस पर, तो ई वाला पर, पहले बचत वाला पर। तो बचत हो जाएगा पहले की बचत गुना 100, 25 चौका 100 बराबर 20% की 20% बचत राशि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20%। ये तो हमारे हिसाब से नया, लेकिन ओरिजिनल बचत 20% आ रही है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं कल आप लोग को एक टाइप्स और बताऊंगी। धीरे धीरे हौले हौले हम लोग ये सब काम करते रहेंगे और आराम से करते रहेंगे। इसमें कोई हड़बड़ की बात नहीं है, धीरे धीरे करेंगे। एक बार ज़्यादा लोड हो जाएगी तो आप लोग को काम नहीं किया, छोटे छोटे टॉपिक कर करके हम लोग अपना पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब छठा मैं कल बताऊंगी आप लोग को। छठा टाइप्स में है क्या है, सर लिख देती हूँ मैं, 6 टाइप, 6 टाइप क्या है। ठीक है, यहाँ क्या है कि मिश्रण पर आधारित प्रश्न रहेगी। क्या पढ़ाऊंगी, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। ये में रहेगा मिश्रण के मतलब हो गया, मिश्रण के मतलब मिला हुआ, यानी जैसे दूध में पानी मिला दिए, पानी में दूध मिला दिए, इस तरह से रहेगा। चीनी मिला दिए, शराब मिला दिए, तो इतना परसेंट मिल गया, तो अल्कोहल का कभी मान पूछेगा, कभी पानी का मान पूछेगा। तो हम इस तरह से धीरे धीरे इसको कवर करेंगे। अब 2 दिन और लगेगी और आपका परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इसको पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ज़्यादा पढ़ना से दिमाग थोड़ा अति हो जाएगा, और भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप लोग को होता होगा, तो आप लोग उसको भी पढ़ते रहिए और इसको बस कुछ टाइम निकाल के आप पढ़ते रहिए। और अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़िए। उसके बाद बुक लेकर आप बनाने की कोशिश कीजिए। मैं हर बार बोल रही हूँ, उसको बनाइए, निश्चित क्वेश्चन बनने लगेगी आपसे। कम से कम 80% तो क्वेश्चन बन ही जाएगी, उसमें कोई अथी नहीं है, अगर बढ़िया से इसको समझिएगा तो। अगर ना समझ में आया तो इसको फिर से बैक कीजिए, वीडियो को पीछे कीजिए और उसको फिर से देखिए, ताकि आप लोग को अच्छे से माइंड में सेटअप हो जाए। ठीक है, तो धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।